दोस्तों, छोटी छोटी 5 कहानियां लेकर के आया हूं, जिसे हम लघु कथा भी कहते हैं। सर में भयंकर दर्द था, सो अपने परिचित केमिस्ट की दुकान में सरदर्द की गोली लेने रुका। दुकान पर नौकर था, उसने मुझे गोली का पत्ता दिया। तो उससे मैंने पूछा, साहब कहाँ गए हैं? तो उसने कहा, साहब के सर में दर्द था, सो सामने वाली दुकान में कॉफी पीने गए, अभी आते होंगे। मैं अपने हाथ में लिए उस दवाई के पत्ते को देखने लगा। एक दूसरी लघु कथा। माँ का ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा हुआ था, सो सवेरे सवेरे उन्हें लेकर अपने उन्हीं के पुराने डॉक्टर के पास लेकर के गया और क्लिनिक से बाहर उनके गार्डन का नज़ारा दिख रहा था, जहाँ डॉक्टर साहब योग और व्यायाम कर रहे थे। मुझे करीब 45 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। कुछ देर में डॉक्टर साहब अपना नींबू पानी लेकर क्लिनिक आए और माँ का चेकअप करने लगे। उन्होंने मम्मी से कहा, आपकी दवाइयाँ बढ़ानी पड़ेगी, और एक पर्चे पर करीब 5 या 6 दवाइयों के नाम लिखे। उन्होंने माँ को दवाइयाँ रेगुलर रूप से खाने की हिदायत भी दी। बाद में मैंने उत्सुकतावश उनसे पूछा कि क्या आप बहुत समय से योग कर रहे हैं डॉक्टर साहब? तो उन्होंने कहा, पिछले 15 साल से योग कर रहा हूँ और ब्लड प्रेशर और अन्य बहुत सी बीमारियों से बचा हुआ हूँ। मैं अपने हाथ में लिए हुए माँ के उस पर्चे को देख रहा था, जिसमें उन्होंने ब्लड प्रेशर और शुगर कम करने की कई दवाइयां लिख रखी। ऐसी ही एक और कहानी दोस्तों। अपनी बीवी के साथ ब्यूटी पार्लर गया। मेरी बीवी को हेयर ट्रीटमेंट कराना था, क्योंकि उनके बाल काफी खराब हो चले थे। रिसेप्शन में बैठी लड़की ने उन्हें कई तरह के पैकेज बताए और उनके फायदे भी। पैकेज 1200 से लेकर 3000 तक के थे। कुछ डिस्काउंट के बाद मेरी बीवी को उन्होंने 3000 रुपए वाला पैकेज 2400 में कर दिया। हेयर ट्रीटमेंट के समय जब उनका ट्रीटमेंट करने वाली लड़की के बालों से अजीब सी खुशबू आ रही थी, तो मैंने उससे पूछ लिया, आपने क्या लगा रखा है? कुछ अजीब सी खुशबू आ रही है। तो उसने कहा कि उसने सर में तेल में मेथी और कपूर मिलाकर रखा है, इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। मैं अपनी बीवी की शक्ल देख रहा था, जो 2400 रुपए में अपने बाल अच्छे कराने आई थी। इसी तरह एक और छोटी सी कहानी। मेरी रईस कजीन, जिसका बड़ा डेयरी फार्म है, उसके फार्म पर जाना हुआ मेरा। फार्म में करीब 150 विदेशी गाय थी, जिनका दूध मशीनों द्वारा निकालकर प्रोसेस किया जा रहा था। एक अलग हिस्से में 2 देसी गाय हरा चारा खा रही थी। पूछने पर बताया कि उनके घर पर उन गायों का दूध नहीं आता जो विदेशी हैं, जिनका दूध उनके डेयरी फार्म से सप्लाई होता है, बल्कि परिवार के इस्तेमाल के लिए इन 2 देसी गायों का दूध, दही और घी इस्तेमाल होता है। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो ब्रांडेड दूध को बेस्ट मानकर खरीदते हैं। दोस्तों, ऐसी एक और छोटी सी कहानी। एक प्रसिद्ध रेस्तरां जो कि अपनी विशिष्ट थाली और शुद्ध खाने के लिए प्रसिद्ध है। हम खाना खाने गए वहां पर। निकलते वक्त वहां के मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, सर खाना कैसा लगा? हम बिल्कुल शुद्ध तेल, घी और मसाले उपयोग करते हैं। हम कोशिश करते हैं बिल्कुल घर जैसा खाना लगे। मैंने खाने की तारीफ की तो उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देने को अपने केबिन में गए। काउंटर पर एक 3 डब्बों का स्टील का टिफिन रखा हुआ था। एक वेटर ने दूसरे से कहा, सुनील सर का खाना अंदर केबिन में रख दे, बाद में खाएंगे। तो मैंने वेटर से पूछा, क्या सुनील जी यहाँ नहीं खाते? तो उसने जवाब दिया, सुनील सर कभी बाहर का खाना नहीं खाते, हमेशा घर से आया हुआ ही खाते हैं। मैं अपने हाथ में 1670 रुपए के बिल को देख रहा था। दोस्तों, हम जिसे सही जीवन शैली समझते हैं, वो हमें भ्रमित करने का जरिया मात्र है। हम कंपनियों के ATM मात्र हैं, जिसमें से कुशल मार्केटिंग वाले लोग मोटा पैसा निकाल लेते हैं। अक्सर जिन चीज़ों को हमें बेचा जाता है, उन्हें बेचने वाले खुद इस्तेमाल नहीं करते। अपना ख्याल रखिएगा।